करंट इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर 4। और हम आगे बढ़े इससे पहले हम फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं। इससे पहले जो फॉर्मूले आए हैं बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं करंट की। करंट के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, I equals to Q upon T, basic formula. Another formula for current is I equal to NEA VD, right? VD is the drift velocity, N is the number density of electrons. VD का जो फॉर्मूला था वो आया था EV tau upon ML, right? drift velocity का फॉर्मूला। फिर फॉर्मूला हमारे पास आया R equals to V upon I, और स्टैंडर्ड फॉर्मूला R का है R equals to rho L by A, where rho equal to M upon N E square tau। ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। हमारे पास फॉर्मूला आया सिग्मा इक्वल्स टू 1 अपॉन रो, एक फॉर्मूला था C इक्वल टू 1 बाई R, कंडक्टेंस का फॉर्मूला, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। इसके अलावा जो फॉर्मूले आए हैं बच्चों, म्यू इक्वल टू VD अपॉन E, mu is the drift velocity of electron, sorry, mu is the mobility of electron, VD is the drift velocity, E is the intensity। एक फॉर्मूला आया J इक्वल टू सिग्मा E, और एक फॉर्मूला आया सिग्मा इक्वल टू NE म्यू E। बच्चों ये फॉर्मूले, फिजिक्स का मतलब है इस 12th क्लास में आपको फॉर्मूले याद हो, और फॉर्मूले याद करने का तरीका यह है कि थ्योरेटिकली आप याद रखें, और जितने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप करेंगे तो फॉर्मूले बार बार जब यूज होंगे तो वो फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। इतनी बातें, इतने फॉर्मूले हमारे आ चुके हैं, हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट टॉपिक आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, ऑन रेजिस्टेंस और से रेजिस्टिविटी ऑफ एक कंडक्टर। इसकी बात हम करेंगे यहां पर, ये टॉपिक हमने डिस्कस करना है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर। तो पहले हम जनरल बात कर लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है रेजिस्टेंस का, हम देखते हैं टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। R इक्वल्स टू हमारे पास फॉर्मूला है रो L अपॉन A, वेयर रो इक्वल्स टू M अपॉन NE स्क्वायर टाउ, राइट। इस फॉर्मूले से हम इफेक्ट देख सकते हैं कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ ए मेटालिक कंडक्टर। यहां हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों मेटालिक कंडक्टर की, हम स्पेसिफिकली डिस्कस कर रहे हैं मेटालिक कंडक्टर। Now, what if we increase the temperature, right? If we raise the temperature above the room temperature, room temperature के ऊपर अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पहली बात तो टेम्परेचर का इफेक्ट किस पर पड़ने वाला है, ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो रो पर अगर आप ध्यान दें तो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा मेटालिक कंडक्टर के केस में। तो रिमेंबर दैट the number density of free electron will approximately remain the same if we increase the temperature. Why? Because already all the electrons had already become free at room temperature. सभी इलेक्ट्रॉन निकल चुके थे। So if you raise the temperature, if you increase the temperature, तो नंबर, कोई इलेक्ट्रॉन तो पड़ने नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो पहले निकल चुके हैं। So the number density will remain approximately the same, right? So no change there will be for the number density of free electrons. Now the effect of temperature will be upon tau. tau का इफेक्ट पड़ेगा टेम्परेचर पर। टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं फिर इसको आपको रिवाइज कर रहा हूं जिससे कि बैठ जाए दिमाग में। टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन चूंकि बहुत हाई स्पीड से मूव कर रहे हैं उस पर नेग्लिजिबल इफेक्ट पड़ेगा टेम्परेचर बढ़ने का, बट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर विल बी अपॉन द पॉजिटिव आयंस। जो पॉजिटिव आयंस हैं एटम के अंदर, वो जहां से इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो न्यूक्लियर का जो चार्ज है पॉजिटिव आयन है, यानी कि उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो वो जो पॉजिटिव आयन है वो मूव तो नहीं करते, लेकिन वो अपनी जगह पर रहते हुए वाइब्रेट कर सकते हैं, वाइब्रेट करेंगे। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन गोज ऑन इंक्रीजिंग विद राइज इन टेम्परेचर, और जैसे जैसे एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ता जाएगा पॉजिटिव आयन का, देयर विल बी मोर फ्रीक्वेंट कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद द पॉजिटिव आयंस।
और जितनी जल्दी जल्दी कोलिजन होगा तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, राइट। तो टेम्परेचर बढ़ने पर कम होगा, सो इफ इंक्रीज द टेम्परेचर टाउ विल डिक्रीज। अगर टाउ डिक्रीज करेगा तो ध्यान रखिएगा एन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, टाउ डिक्रीज करने पर रो बढ़ेगा, राइट। जहां तक सवाल है लेंथ और एरिया का, टेम्परेचर इतना ज्यादा इंक्रीज करने की बात नहीं कर रहे हैं हम कर रहे हैं कि जैसे 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है टेम्परेचर, 30 डिग्री से 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो रहा है, हम इतने की बात कर रहे हैं। तो इतने टेम्परेचर पर लेंथ और एरिया में लगभग कोई चेंज नहीं होना है। तो चेंज यहां पर जो हो रहा है वो केवल टाउ पर हो रहा है टेम्परेचर का। सो अगर टाउ डिक्रीज करेगा टेम्परेचर बढ़ने पर तो रो बढ़ेगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस में भी रो आ रहा है यहां पर। सो what will be the effect? Again I am explaining that with the rise in temperature the number density of free electron remain the same, approximately same, but there will be decrease in the average relaxation time, and therefore the resistivity and hence the resistance of the conductor will increase. ये तो हमने फॉर्मूले से बात कर ली बच्चों। मेटालिक कंडक्टर की किसमें बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, राइट। नाउ एक्सपेरिमेंटली it is found that if the resistance of a conductor at T1 डिग्री सेंटीग्रेड, T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस मान लीजिए बच्चों T1 है, RT1 है, राइट। देन द रेजिस्टेंस एट हायर टेम्परेचर T2 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम बात करें, T2 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर रेजिस्टेंस RT2 हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा। देन एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट the relation is there, RT2 equal to RT1 in bracket 1 plus alpha T2 minus T1. This is the experimental formula. इसको आपको याद रखना होगा, ये एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जहां पर हम फैक्ट को देखेंगे। एग्जैक्टली RT1 is the resistance of the conductor at T1 degree centigrade, lower temperature. RT2 is the resistance at higher temperature. What is alpha? Alpha is a constant here for the material and it is called temperature coefficient of resistance. It is called temperature coefficient of resistance. और ये एक पर्टिकुलर मेटालिक कंडक्टर के लिए कांस्टेंट होगा, जो वैल्यू होगी वो आपके टेबल अवेलेबल है इसमें, हर एक के लिए अलग अलग, कॉपर के लिए अलग है, सिल्वर के लिए अलग है, हमारे पास अवेलेबल है वैल्यूज अलग अलग मटेरियल के लिए। सो ये इसको कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड हियर इट इज एवरेज बिटवीन T1 टू T2 डिग्री सेंटीग्रेड, एवरेज बिटवीन T1 टू T2 डिग्री, T1 से T2 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए एवरेज किया गया है, वो उसको हम यहां पर अल्फा कह रहे हैं, टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस व्हिच इज एवरेज बिटवीन T1 एंड T2 डिग्री सेंटीग्रेड। सो रिमेंबर दैट फॉर मेटालिक कंडक्टर, आपको पता है कि मेटालिक कंडक्टर में रेजिस्टेंस बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ने पर, तो ऑब्वियस है कि अल्फा इज पॉजिटिव फॉर मेटालिक कंडक्टर्स, पॉजिटिव फॉर मेटालिक कंडक्टर्स। मेटालिक कंडक्टर के लिए इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, और पॉजिटिव होने का मतलब ही है कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा, राइट। सो रिमेंबर दिस फॉर्मूला, दिस इज अनदर फॉर्मूला। और एक बात और ध्यान रखिएगा बच्चों, यहां पर ये फॉर्मूला हम ऐसा भी यूज कर सकते हैं, अगर हमको ये कहा जाए कि ये अल्फा जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, एवरेज नहीं किया गया, तो हम फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं आर टी इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी हो जाएगा, टी माइनस 0 हो जाएगा, तो वो यहां पर टी आ जाएगा। आर टी इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। अगर हम R100 पे लेते हैं तो R100 इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा इंटू 100 माइनस 0 100 हो जाएगा। तो ये देखेंगे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कैसे कर रहे हैं, तो आगे हम देखेंगे। बहरहाल ये फॉर्मूला आपको यहां पर याद रखना है। लेकिन एक बात बच्चों और ध्यान रखेंगे आप, जो हम यहां पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि जितने फॉर्मूले हम डिस्कस कर रहे हैं, जितनी चीजें डिस्कस कर रहे हैं, मेटालिक कंडक्टर के लिए डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मेटालिक कंडक्टर ही नहीं होते, मेटालिक कंडक्टर में भी एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर भी होता है। उसमें क्या चीज चेंज होगी, इंसुलेटर होते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं, राइट, कुछ एलॉयज होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। तो उनके लिए ये वैल्यूज किस तरीके से हम इसको डिस्कस करेंगे और क्या चेंजेस आएंगे, तो उसको जरा समझना है, इसको मैं अलग से आपको बताता हूं। ये टॉपिक हमने डिस्कस किया, फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो हम यहां बात कर लेते हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं इंसुलेटर्स की, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की, तो वहां पर इसमें क्या चेंज आएगा, इसको जरा समझना है। तो और हम इसको यहां पर अल्फा के कंपैरिजन में थोड़ा समझ लेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। देखिए, जैसे पहले मैं इन जनरल डिस्कस कर लेता हूं, जैसे ये फॉर्मूला था बच्चों,
जो मैं फिर लिख रहा हूं R इक्वल टू रो L बाई ए, वेयर रो इक्वल्स टू M अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। पहले यहां से बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम यहां पर इंसुलेटर्स की। देखिए बच्चों, जहां तक इंसुलेटर में सवाल है, इंसुलेटर में आपको पता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है रूम टेम्परेचर पे, राइट। सारे इलेक्ट्रॉन बाउंड है एटम से, तभी उसको इंसुलेटर कह रहे हैं, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। बट इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर बियॉन्ड द रूम टेम्परेचर, इन द केस ऑफ इंसुलेटर्स, द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज कंसिडरेबली। नंबर डेंसिटी इंक्रीज करेगा, राइट। जहां तक सवाल है टाउ कम होगा, यहां पर भी टाउ कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जितने निकलते जाएंगे तो वो पॉजिटिव आयन वाइब्रेट करते जाएंगे, तो वहां कोलिजन वहां भी जल्दी होगा। लेकिन टाउ में जो डिक्रीज होगा वो काफी कम होगा, बट देयर विल बी कंसीडरेबल इंक्रीज इन नंबर डेंसिटी। तो नंबर डेंसिटी बहुत बढ़ेगी इसमें, तो नंबर डेंसिटी बहुत बढ़ेगी तो इसका इफेक्ट ज्यादा होगा, इसका कम होगा। तो नंबर डेंसिटी बढ़ने से रो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। यानी कि टेम्परेचर बढ़ने पर इंसुलेटर के केस में रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ध्यान रखिएगा बच्चों, पॉइंट। इसी फॉर्मूले को देखिए, हम सारे फॉर्मूले जो मेटालिक कंडक्टर के वो डिस्कस कर सकते हैं सभी के लिए, राइट। हम बात कर रहे हैं अब, अगर हम बात करें कि यहां पर सेमीकंडक्टर केस में, देखिए सेमीकंडक्टर में बच्चों क्या होता है, अभी आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा, कहीं केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा आपने। सेमीकंडक्टर में क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन क्रिस्टल है, जर्मेनियम है, उसमें कोवेलेंट बॉन्ड बने होते हैं, राइट। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम जहां बात करें तो वहां पर सारे के सारे जो है वो इलेक्ट्रॉन बाउंड रहते हैं बॉन्ड में, बॉन्ड के अंदर। इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर बियॉन्ड रूम टेम्परेचर, द नंबर डेंसिटी इंक्रीजेस, नंबर डेंसिटी बढ़ती जाएगी, टाउ कम होगा लेकिन नंबर डेंसिटी बहुत बढ़ेगी। तो फिर वही बात, नंबर डेंसिटी बढ़ने से रो कम हो जाएगा और आर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। सेमीकंडक्टर में भी रेजिस्टेंस कम होता जाता है टेम्परेचर बढ़ने पर, राइट। तो ये इस तरीके की बात है। यहां पर आपको ये समझना पड़ेगा कि इन चीजों के लिए यहां पर हम इसी फॉर्मूले से डिस्कस कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ अल्फा। तो आप ध्यान रखिएगा, देखिए पहली बात तो अल्फा इज पॉजिटिव फॉर मेटालिक कंडक्टर्स, फॉर मेटालिक कंडक्टर्स। ये हम बात कर चुके हैं, जो फॉर्मूले में आया था रेजिस्टेंस का, वहां पे अल्फा इज पॉजिटिव फॉर मेटालिक कंडक्टर्स, अल्फा इज नेगेटिव फॉर insulators, electrolytic conductors and semiconductors। इन सभी के लिए अल्फा जो है वो नेगेटिव होगा। क्यों मैं कह रहा हूं नेगेटिव होगा, अभी मैंने कहा कि टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टेंस कम होने का मतलब क्या है, जो फॉर्मूला अगर हम देखें RT2 RT11 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, रेजिस्टेंस अगर कम हो रहा है टेम्परेचर बढ़ने पर, इसका मतलब अल्फा कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। इन सब के लिए नेगेटिव होता है। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि अल्फा इज नेग्लिजिबली स्मॉल पॉजिटिव फॉर alloys like मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन, यूरेका, नाइक्रोम, एसेट्रा। देखिए बच्चों, ये एलॉयस के बारे में बात आएगी बार बार, यहां पर आगे नहीं। ये कुछ एलॉयस ऐसे हैं, मतलब मेटल के कॉम्बिनेशन से बने हुए, इनके लिए जो अल्फा की वैल्यू होती है वो नेग्लिजिबली स्मॉल पॉजिटिव, बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू होती है पॉजिटिव वैल्यू, जैसे प्लस 0.00001 इस तरीके से, बहुत कम वैल्यू है। इसका मतलब क्या है, अगर अल्फा अगर इनके लिए नेग्लिजिबली स्मॉल पॉजिटिव है तो मतलब क्या हुआ समझ रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं उस फॉर्मूले से बात करूं, अल्फा को लगभग मैं 0 ही मान लूं, तो RT2 इक्वल टू RT1 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस में लगभग कोई चेंज नहीं आएगा। ये बच्चों आपको याद रखना होगा, जिससे कि आप ये डायरेक्ट याद रखना है। तो जहां पर हमें जरूरत है, बहुत सी जगह पर आगे जरूरत पड़ेगी, मीटर बीच पढ़ेंगे हम, पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे, हमें वहां पर ऐसे वायर की जरूरत होती है जिसमें टेम्परेचर, क्योंकि करंट हम फ्लो कराएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और हम चाहते हैं रेजिस्टेंस चेंज ना हो, तो हमको वहां पर ये यूज करना पड़ेगा, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन, ये मटेरियल्स यूज करने पड़ेंगे। यूजिंग दीज मटेरियल्स देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का लगभग कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये 3 बातें आप यहां बच्चों बिल्कुल याद रखेंगे इनके लिए। और एक बात हम यहां पर और करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी
with temperature. Variation of rho with temperature. और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा भी जाता है बच्चों, और इसलिए आप इसको भी ध्यान रखेंगे कि ये पॉइंट बता रहा हूं मैं, वेरिएशन ऑफ रो विथ टेम्परेचर T, और इसको हम अलग अलग बात करेंगे। एक बात यहां समझिएगा बच्चों, आपको ध्यान रखनी होगी, एक्सपेरिमेंटली हमारे पास वैल्यूज हैं। देखिए बच्चों, ऐसा होता है कि रेजिस्टिविटी जो होती है वो कॉपर के लिए बहुत कम होती है। रेजिस्टिविटी कॉपर है या एल्युमिनियम है, इनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है। और जहां तक सवाल है आपके क्या कहते हैं अन्य चीजों की रेजिस्टिविटी का सवाल है, जैसे एलॉयस हैं, एलॉयस की रेजिस्टिविटी काफी ज्यादा होती है, जैसे यूरेका, मैग्नीज, इनकी रेजिस्टिविटी काफी ज्यादा होती है, राइट। तो अगर हम बात करें मेटालिक कंडक्टर के केस में, पहले बात करते हैं मेटालिक कंडक्टर्स। देखिए मेटालिक कंडक्टर के केस में अगर हम बात करें, अगर हम देखें वेरिएशन किस तरीके से होता है, रो है और इधर टेम्परेचर, राइट। तो पहले रेजिस्टिविटी यहां पर कम होती है और फिर रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है टेम्परेचर बढ़ने पर। तो ये ग्राफ का नेचर जो आता है कुछ इस तरीके से आता है कि बच्चों ऐसा आता है, टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टिविटी बढ़ेगी इस तरीके से, पहले रेजिस्टिविटी है कम है काफी, फिर ये टेम्परेचर बढ़ने पे बढ़ती है। अगर हम बात करें इंसुलेटर्स की या हम बात करें एलॉयस की, पहले बात कर लेते हैं एलॉयस की। एलॉयस के केस में आपको पता है कि रेजिस्टिविटी काफी ज्यादा होती है, रेजिस्टिविटी इनकी ऑलरेडी काफी ज्यादा होती है और टेम्परेचर बढ़ने पर लगभग कोई चेंज नहीं आएगा, बहुत हल्का सा बढ़ेगा। तो यहां पर यानी कि अगर मैं यहां इसके कमरे में दिखा रहा हूं तो ये समझिए, यहां से अगर स्टार्ट करता हूं तो ये लगभग आप ऐसे मान लीजिए इस तरीके से, ये थोड़ा सा हल्का सा स्लोप ऊपर क्यों दिखाया, ये रेजिस्टिविटी यहां पर इस तरीके से केवल हल्का सा स्लोप आप दिखा सकते हैं ऊपर की ओर को, इस तरीके से रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है इस रेजिस्टिविटी, फिर ये टेम्परेचर बढ़ने बहुत हल्का सा बढ़ रहा है क्योंकि इनके लिए अल्फा लगभग 0 होता है, राइट। तीसरी बात अगर हम करें सेमीकंडक्टर्स की, सेमीकंडक्टर में आपको पता होना चाहिए, सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि जब 0 होगा टेम्परेचर तो रेजिस्टिविटी इनफाइनाइट होती है, इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, राइट। और टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टिविटी कम होती जाएगी, तो और जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर कर देंगे तब रेजिस्टिविटी 0 होगी। तो ये कुछ ग्राफ किस तरीके से आएगा, इसमें रो इधर है, टेम्परेचर इधर है, तो इसमें ग्राफ किस तरीके से बनेगा, जैसे 0 है जब टेम्परेचर तो रेजिस्टिविटी बहुत आई है, इनफाइनाइट आप मान सकते हैं, टेम्परेचर बहुत बढ़ने पर ये लगातार रेजिस्टिविटी कम होती रहेगी। ये केस सेमीकंडक्टर हो या इंसुलेटर हो, ये कुछ ग्राफ का नेचर कुछ इस तरीके से यहां पर यह है। तो ये ध्यान रखिएगा ये बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सीबीएसई एग्जाम वगैरह में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, राइट। तो इंपॉर्टेंट है, तो ये ग्राफ का नेचर आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे कहा जाए कि भाई आपको ऐसा मटेरियल लेना है जिसका रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस कम हो, तो आपको कॉपर लेना होगा, राइट। और अगर आप चाहते हैं कि रेजिस्टिविटी काफी ज्यादा हो, ऐसा मटेरियल हम ले, तो आपको मैग्नीज, कांस्टेंटन ये लेना चाहिए। और दूसरा फायदा मैग्नीज या कांस्टेंटन का ये है कि यहां टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस में लगभग कोई चेंज नहीं आता क्योंकि अल्फा लगभग 0 होता है, राइट। तो ये टॉपिक हो गया बच्चों। जहां तक सवाल है जो आज टॉपिक डिस्कस किया मैंने, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ मेटालिक कंडक्टर, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम इसके बाद, इस लेक्चर के बाद वी विल डिस्कस द न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन ऑल द टॉपिक्स वी हैव डिस्कस्ड हियर इन द करंट इलेक्ट्रिसिटी। थैंक यू।